डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्रेस मैथ में। आज हम प्रश्न वाली 5.7 का 12वां सवाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं 12वें सवाल की तरफ और करते हैं 12वें सवाल को। तो 12वें सवाल में हमें दिया है y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। y के पदों में यानी कि आपको क्या करना है, इसे x बराबर लिखना पड़ेगा। x बराबर आपको लिखना पड़ेगा। अगर इसमें बोलता है ये कि x के पदों में लगा लिए तो इसे y बराबर रखते। इसमें बोला है y के पदों में, तो y के पदों में आपको कैसे रखना है। देखिए सवाल मैंने आपको पहले ही उतार लिया था, आपको दिख रहा है। ये है अभी x के पदों में, यानी कि इसका ये जो cos इनवर्स x है, यानी कि cos इनवर्स x, ये x। अब इसकी जगह पे आपको क्या रख देना, y। कैसे रखना है आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर, अगर इसको आप नीचे भेज दो बट्टे में तो x बट्टे cos x cos हो जाएगा। अब इसका गुणा एक रख के इसका गुणा इसके साथ कर दो, तो x बराबर यहाँ से क्या निकला है, cos y। cos y आ गया। cos y आने के बाद अब मैं आपको बता दूं, देखिए ये हो गया y के पदों में, यानी कि जहाँ पर x था उस जगह पर हमने y रख दिया, तो ये हो गया y के पदों में, यानी कि x बराबर cos y। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर y के पदों में बोले तो आपको इसी को ध्यान रखना है कि x वाली जगह पे y आएगी। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं बोलता तो हम इसको नॉर्मल तरीके से करते, जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं। इसको हम पहले करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से, यानी कि इस जो ये y रखा है यहीं से हम डायरेक्ट कर देते। लेकिन ऐसा मत करना, इसको ध्यान रखना कि y के पदों में, y के पदों में, y के पदों में बराबर x के जगह पर y। अगर y की जगह पे कुछ और भी होता तो भी ऐसे ही करते। तो चलिए चलते हैं इस वाली कंडीशन से। देखिए ये कंडीशन बन चुकी है, इस कंडीशन से आपको करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब y, सॉरी अब x है, इसका क्या होता है 1, और cos y, देखिए इसको हम डिफरेंशिएशन में लिखते हैं, फिर से इसका चिन्ह लगाकर डिफरेंशिएशन वाला, यानी अवकलन वाला। cos y एक बराबर डी, इसका डिफरेंशिएशन cos y का क्या होता है, माइनस के साइन और y के y। अब y का करेंगे तो y का क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, जो माइनस के साइन y है इसको भेज देना इसके बट्टे में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन माइनस के साइन y हो जाएगा। इसके होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए इसका उल्टा, 1 अपॉन साइन y का उल्टा क्या होता है, cos y, और 1 अपॉन साइन y का होता है एक और कोसेक y। अगर आप cos को ले लोगे तो यहाँ से cos था, तो आप cos से इसको कर नहीं पाओगे, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोसेक y। तो इस जगह पर क्या लिखोगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखने के बाद आपको लिखना है माइनस का, क्योंकि माइनस तो आएगा इसमें, ये यहीं से इस वाले सूत्र में था, तो कोसेक लिखोगे यहाँ पे, कोसेक y। ये कंडीशन निकलने के बाद अब आपको क्या करना है, यहीं से द्वितीय कोटि के लिए, डिफरेंशिएशन कर देना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के कोसेक वाई। माइनस के कोसेक वाई का क्या होता है, इसका होता है माइनस के कोसेक वाई का होता है, पहले आपको मैं बता दूं, जो कोसेक है उसका होता है क्या, माइनस के, सॉरी प्लस का कोसेक वाई कॉट वाई, और वाई का क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको यहाँ से क्या करना है,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसे ही उतार लेना है, कोसेक वाई कॉट वाई, ये दोनों इंटू में, तो इंटू लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है इसकी जगह पे लिख देना है आपको माइनस के कोसेक वाई। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के कोसेक वाई, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिखने के बाद जो ये माइनस है इसका तो माइनस यहाँ पे माइनस आ ही जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। अब ये हमारा 12वां सवाल हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 है हमारा, 1 मिनट मैं सवाल नंबर 13 को उतार लेता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 13 है हमारा, यदि y बराबर, y का मान दिया है क्या, 13वां सवाल, y बराबर 3 cos ब्रैकेट में log x प्लस 4 sin log x, और इसके लिए एक सूत्र दिया गया है ये वाला, यानी कि इस वाली कंडीशन से जो कुछ भी वाई डी वाई डी एक्स जो कुछ भी निकलेगा उसको इस वाले में रखना है। और कंडीशन दी गई है, मैं इसको इधर उतार देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई बराबर 0। तो ये वाली कंडीशन है, ये 2 है ना कि स्क्वायर, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना, सवाल में जब आप करो तो इस चीज़ को जरूर देखना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये वाली कंडीशन नीचे उतार लेनी है, y बराबर 3 cos log x प्लस के 4 sin log x। अब मैं आपको बता दूं, अब आपको यहाँ से डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ से आप लिखोगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आपने ये लिख लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके लिए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का चिन्ह 3 cos log प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 sin log x, ये लिख लिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है, अब करना है इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो 3 का तो 3 हो जाएगा, cos log, cos का क्या होता है, गुणा माइनस के साइन लॉग के x होता तो x पे x होता तो x लिखते, y होता तो y लिखते, पर इसमें log x, तो यहाँ पे आ जाएगा log x गुणा, अब इस log का करेंगे, log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स गुणा x का क्या होता है 1 प्लस 4 का 4 साइन लॉग x, तो इसका होता है गुणा cos log x गुणा log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और x होता है 1। तो इसमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाली डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे का ऐसे उतार लेना है, इसका इसमें कर देना है गुणा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3 साइन लॉग x अपॉन x प्लस 4 cos log x अपॉन x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इन दोनों में से क्या करना है, आपको x कॉमन ले लेनी है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, माइनस के 3 साइन लॉग x प्लस के 4 cos log x, ये निकलाई कौन सी, पहली कंडीशन। यानी कि पहली कंडीशन निकलने के बाद अब यहीं से आपको क्या कर देना है, यहीं से जो x है, देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको आप y के रूप में लिख सकते हैं, y बराबर ये होता है और ये इसी के बराबर, ये मतलब y बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का होता है y, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे y। तो y बराबर माइनस के 3 साइन लॉग x
प्लस के 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब एक इसके नीचे रखकर इसका कर देंगे कैची गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई, और वाई को हम y1 लिख सकते हैं बराबर 3 साइन लॉग एक्स प्लस के 4 कॉस लॉग एक्स। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये वाली कंडीशन, अब कौन सी वाली कंडीशन सी लग रही है, देखिए ये दिख रहा है, ये वाली कंडीशन बन गई, ये अब ये वाली कंडीशन बन चुकी है। और y ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है, यानी कि हमारा अभी लगभग लगभग 50% सवाल आराम से हो चुका है, यानी 75% सवाल हो चुका है। अब बारी है इसको निकालने की। इन सभी को निकालने के बाद इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप द्वितीय कोटि की तरह इसमें एक बार अवकलन और कर देंगे, यानी कि x के सापेक्ष यहीं से सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे आप इन दोनों का। देखिए इन दोनों का सूत्र होता है फर्स्ट को सिर्फ सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सिर्फ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, सूत्र यहीं पे लिख देता हूँ। फर्स्ट को सिर्फ सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले को बचाएंगे दूसरे का अवकलन, दूसरों को बचाएंगे और पहले का अवकलन। तो ये समीकरण लगे अब इस वाली कंडीशन में। अब यहाँ से आगे मैं कराता हूँ, एक मिनट। अरे अब यहीं से आगे हम चालू करेंगे। तो फर्स्ट माने हमने ये वाला x और y माने हमने सेकंड। तो फर्स्ट की जगह पे क्या आएगा x डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड की जगह पे y1 प्लस सेकेंड के y1 डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट की जगह पर क्या आएगा x बराबर। अब इसकी जगह पर माइनस के 3 साइन एक्स है, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे माइनस के 3 साइन लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 कॉस लॉग एक्स। ये हो गया। इसके होने के बाद अब आपको क्या करना है, x का तो x होता है, y का क्या होता है, y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको लिखना है यहाँ पे x लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, जो आपने जो x है, जो ये वाली x है, जो ये वाली x है ना, इसको ऐसे कैसे रहने देना है, और इसका y का, यानी y कैसी है यहाँ पर y है किसके रूप में, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से y2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे तो डी ऐसा हो जाएगा ये, लेकिन आप यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस y1 x, x का क्या होता है 1, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 ऐसा का ऐसा रहने दोगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बचेगा क्या एक्स वाई स्क्वायर प्लस के वाई। एक मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। x यहाँ पे x आ गया, y1 जो कि क्या है हमारा, y1 हमारा जो कि देखिए यहाँ पे ये रहा, देखिए y1 हमने क्या माना था डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसी का एक बार और अवकलन कर देते हैं तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसको हम y1 बोल रहे थे तो इसको क्या बोल देंगे हम y2। तो यहीं पे हमने y2 लिखा है, और y का y और x का क्या होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, हमने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया बराबर। इसमें से माइनस के 3 का ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और साइन लॉग एक्स के यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स, ब्रैकेट लगा देते हैं गुणा, और लॉग एक्स का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 की जगह 4 गुणा कॉस लॉग एक्स, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस के साइन लॉग एक्स गुणा 1 अपॉन एक्स। ये हो गया। इसको होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको तो ऐसा का ऐसा ही उतार लेना है, प्लस y1 बराबर माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस के 4 साइन
log x अपॉन x। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स टू ना कि एक्स स्क्वायर, एक्स टू है, एक्स वाई टू प्लस के वाई वन माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स अपॉन, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 4 साइन लॉग एक्स। ये हो गया। ये होने के बाद अब मैं आपको यहाँ से बताऊँ, देखिए कहाँ है, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या चाहिए थी, ये वाली कंडीशन चाहिए थी। तो y मिल गया हमको और एक्स वाई वन मिल गया, ठीक है, और एक्स स्क्वायर और वाई टू, एक्स स्क्वायर यानी कि वाई टू। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें अब जो ये वाली कंडीशन है, इस वाली को ले लेते हैं हम नीचे, इसको ले लेते हैं कहाँ, हम नीचे, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन प्लस के वाई बराबर 0। ये हमने लिख लिया। अब इस वाली वाई को हम भेज देते हैं उस साइड, यानी कि उस तरफ। तो यहाँ से वाई एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन, इसको भेज देंगे उधर, तो माइनस के वाई, ये हो गया। अब इस वाली कंडीशनों को देख लो, तीनों को। एक तो ये वाली, इसको हम वाई वन बोल रहे थे, एक तो ये, ठीक है, एक ये वाई वन और ये एक वाई टू। तो देखिए ये वाला निकल चुका है, इसको आप ध्यान से देखना है। अगर इसके नीचे हम एक मान लें, अगर इसका गुणा इसमें कर दें, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स वाई वन बराबर माइनस के 3 कॉस लॉग एक्स माइनस के 4 साइन लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वन बराबर माइनस के 3 कॉस लॉग माइनस के 4 साइन एक्स। अगर इन दिनों से हम माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये दोनों बराबर प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये और ये माइनस के 3 माइनस के 4 ये प्लस के हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये वाली कंडीशन, देखिए सबसे पहले ये वाली कंडीशन देखिए, 3 कॉस लॉग एक्स, 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन एक्स 4 साइन लॉग एक्स, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसके यहाँ भी हम वाई लिख सकते हैं। तो वाई लिख लिया हमने। वाई लिखने के बाद इस वाली वाई को इधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस के एक्स, सॉरी देखिए ये हमने अभी उतारा था किस वाले सूत्र में से, इस वाले में से, और यही हमें निकालना था। तो यही हमारा सवाल था, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 14 की तरफ। तो सवाल नंबर 14 है हमारा, एक मिनट मैं इसको उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 14 है हमारा, इसमें दिया है हमें y बराबर, सवाल नंबर 14, y बराबर 3 कॉस, नहीं ये तो 14, ये 13 है, ये 14 है, देखिए 14 ये रहा, y बराबर a e की पावर m x प्लस b e की पावर n x। ये तो y बराबर हमें दिया है, और हमें जो सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है वो दिया है ये वाला। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के m प्लस के n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के m n y बराबर 0। ये है हमारी कंडीशन। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ इसी को लेते हुए, और इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले y बराबर ये उतार लेना है, इसको उतार लोगे आप नीचे, y बराबर a की पावर e m n प्लस b e n x। इसको उतारने के बाद अब आपको क्या करना है, यहीं से डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
इसके लिए आप डी अपॉन डी एक्स लगा दोगे, ए की पावर ई एम एक्स प्लस डी अपॉन एक्स बी ई एन एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसा का ऐसे ही उतार लोगे। अब ए का तो कुछ होता नहीं है, तो ए को ऐसा का ऐसे उतार दो, और ई की पावर ऐसी की ऐसी रहती है, ई की पावर एम एक्स गुणा। अब जो ई की पावर एम एक्स है, एम का तो होता है, एम का तो होता है, एम का क्या होता है एम, प्लस बी को ऐसा का ऐसा उतार लो, ई की पावर एन एक्स को ऐसा का ऐसा गुणा। एन है जो एन है इसको आप गुणा में लिख दोगे, क्योंकि ये पावर होती है एन का एन ही होता है, एन का एन ही होता है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आपने सूत्र में पढ़ा हुआ, ये वाला ऐसा का ऐसा ही होता है, जैसे उसमें होता है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एन, तो ई की पावर एन एन होता है, ठीक है, और ए लगा देते हैं इसमें तो एन हो जाता है, तो ये वो वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एम ए ई की पावर एक्स प्लस ये वाला एन इधर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो एन, इसको आगे ले रहे हैं हम, बी ई एन एक्स। अब आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से करने के बाद आपको यहीं से देखिए ये वाली कंडीशन कुछ कुछ आपको दिख रही होगी, ये इस वाले में रखने वाली जैसी की तरह है, तो हमारा ये चीज़ तो निकल आई है। अब हमें ये और निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी द्वितीय कोटि के तरह। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब मैं आपको बता दूं जो m है, जो ये वाला m आपको दिख रहा है, इसका ऐसा का ऐसा ही होता है, m का m ही होएगा, क्योंकि ये आगे जैसे 7 होता है, जैसे मैं आपने देखा होगा। आपको ये वाली कंडीशन नहीं समझ में आ रही, देखो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले इसको उतार लेना है, उतारने के बाद y का डिफरेंशिएशन करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का ए लिख देंगे, देखिए इसको तो यहीं पर उतार दिया हमने, तो यहाँ से बताता हूँ, ए को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ए की पावर जो होता है उसको ऐसा का ऐसे उतार देते m, अगर m की जगह आप लिख देते e की पावर 7x, तो इसको तो ऐसा का ऐसा उतार दे, पर 7 की जगह आ जाती नीचे यानी गुणा में, ये वही किया है मैंने। यहाँ से m को m लिख, e की पावर mx लिख दिया, फिर m को लिखा है मैंने गुणा में, गुणा करके यहाँ पे आगे ले लिया ये ने, ऐसे इसमें क्या है nx लिख लिया, इसकी पावर e की पावर nx गुणा n, x के आगे जो होता है वो आगे ले लिया हमने। इसको लेने के बाद और इसी की तरह ये करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 7 था तो 7 का 7 लिख दिया था, तो यहाँ पे m के यहाँ पे m, a का a, e की पावर m x का mx गुणा m की जगह पर क्या आएगा, सॉरी n का करेंगे तो m आएगा, प्लस n की जगह पे n आएगा, b की जगह पे b, और e की पावर nx को ऐसा का ऐसा लिख देंगे गुणा, और n लिख देंगे इस जगह पर, क्योंकि n का होता है n। अब आपको यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा उतार लेना है, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, प्लस एन का एन में करेंगे तो एन स्क्वायर बी की पावर ई एन एक्स। तो अब हमारा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकला है। अब इसको आपको क्या कर देना है, इस वाले समीकरण में रख देना है, इसको और इसको रख देना है किस वाले में, इस वाले में। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के जगह पर क्या आएगा एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स, माइनस के यहाँ पे माइनस एम प्लस के एन, इसको यहाँ पे लिख देना गुणा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वजह ये वाला आएगा एम ए ई एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। अब देखिए एम स्क्वायर ए ई
एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस से लिखने के बाद अब आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ से करना क्या है। जो आपने एम एन लिखा है, जो आपने एम एन लिखा है, कौन सा वाला, ये वाला। अब एम का करना है किस में, एम का करना है आपको किस में, एक मिनट हाँ, एम का करना है आपको इस वाले में और इस वाले में। तो यहाँ पे आपको लिखना है, एक मिनट में बता दूं, एम तो आपको अब क्या करना है, जो एम है इसका गुणा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस, देखिए ये प्लस है, देखिए ये वाला माइनस है ना, ये इसके अंदर भी लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम का, यहाँ पे हो जाएगा एम एन बी ई की पावर एन एक्स, यहाँ से आएगा माइनस। अब माइनस करने का, अब बारी किसकी, एन की, तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस एन का एन में करेंगे अब इसका करेंगे इस वाले में, तो एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0। देखिए अब इसमें जो आपको लगता है कट रहा है उसको काट देंगे, और देखिए अभी इसमें एम एन वाई की जगह पे इसमें जगह नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी छोड़ दिया है। जो लेकिन कट रहा है, अभी जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। देखिए इसमें क्या कट रहा है, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एन, देखिए एक ये हो गया। अब माइनस के एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, ये दोनों सेम है, इन दोनों काट देंगे। अब देखिए एन स्क्वायर वाई बी ई और एन स्क्वायर बी ई, देखिए ये रहा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस के एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन और वाई की गुणा वाई की जगह पर क्या आएगा, देखिए ये रहा, तो वाई की जगह पर यहाँ से लिख देंगे क्या, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस के एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम का इसमें करेंगे तो एम ए ई एम एक्स प्लस एम बी ई एन एक्स। अब एन का करेंगे तो प्लस एन ए ई एम एक्स प्लस एन बी ई एन एक्स बराबर 0। इसको पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब आपको मैं बता दूं, देखिए इसमें जो कट रहा है उसको हम यहाँ पे काटेंगे, और जो नहीं कट रहा है उसको हम काटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए अब आपने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये वाली लाइन है, इसमें देखिए जो एम एन है, हमने एम एन लिखा है, इसको पूरे का मल्टीप्लाई करो इस वाले में, क्योंकि ये दोनों साथ में, ये दोनों गुणा में है। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो पहले तो इस वाले को उतार लेते हैं हम, एम एन एन बी ई की पावर एम एक्स एन एक्स माइनस के एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस इन दोनों का, देखिए ये दोनों गुणा में, तो इन दोनों का साथ में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स बराबर 0। अब देखिए माइनस एम एन बी ई एन एक्स, एम एन बी ई एन एक्स, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे, तो यहाँ पे 0 बराबर 0, यही हमें सिद्ध करना था। तो अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 है हमारा, आपको दिखा दूँ 1 मिनट में। सवाल नंबर 15 है हमारा, यदि y बराबर 500 ई, देखिए ये सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान इसी में मुझे लगा है, क्योंकि ये तुरंत हो जाएगा। देखिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए ये सबसे आसान हुआ है। देखिए y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस
600e⁻⁷x बराबर d² अपॉन dx² बराबर 49y। तो ये दिया है हमें करने के लिए, यानी ये सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो y बराबर दिया है हमें उसको पहले हम नीचे उतार लेते हैं। y बराबर 500e⁻7x प्लस 600e⁻⁷x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, y का करेंगे dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर 500 का 500 रहेगा क्योंकि ये अचर पद है। e⁻7x का ऐसे रहेगा, और जो 7x है 7 का होता है 7 और x का होता है 1 प्लस 600 e⁻⁷x ऐसा का ऐसा उतार लेंगे -7x, तो -7x गुणा 1 dy अपॉन dx को ऐसा का ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से 500ex, जो 500ex है तो यहाँ से हो जाएगा 500e7x गुणा 7 प्लस 600 -7x गुणा -7। देखिए इसका गुणा भी इसमें मत करना, देखिए इसका गुणा इसका में अभी मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ से यहीं से कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d² अपॉन dx² बराबर d अपॉन dx 500e⁻7x गुणा 7 प्लस d अपॉन dx 600, यहाँ पे e और लगा दीजिए e⁻⁻7x गुणा 7 माइनस के, तो d² अपॉन dx² बराबर, अब इसका करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500e⁻7x गुणा 7, अब गुणा 7 का 7 हो जाएगा। अब इसका फिर से करेंगे, इसका हम फिर से करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है तो इसका हमको फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ से 7x का क्या हो जाएगा 7 प्लस 600e⁻⁷x गुणा -7x गुणा, अब फिर से देखिए 600 का 600 लिख दिया, 600 का हमने 600 का ex, अब -7x इसका और करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -7x d² अपॉन dx² बराबर 7 का 7 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखो इसको तो ऐसा कैसे उतार लेना गुणा 49 प्लस 600 को 600 ऐसा उतार लेना और -ex का ex, -7 का -7 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 49 d² अपॉन dx²। अब इन दोनों में से इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, इसको इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49 500e⁻7x प्लस 600e⁻⁻7x d² अपॉन dx² बराबर 39 को ऐसा का ऐसा लिख देना। देखिए इसकी शकल इस वाले से मिल रही है ना, देखिए 500e⁻7x 600e⁻7 माइनस के x, और ये ऐसा है। अगर हम चाहें तो इसकी जगह ऐसे रख सकते हैं, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे y, तो y रख देंगे और यही हो गया हमारा सवाल। आई होप आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इसी के लिए प्यार के लिए धन्यवाद।